आज का भंडारा परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज, जिन्हें हम भाई साहब जी के नाम से संबोधित करते हैं, एवं परम संत महात्मा श्री रूपवती जी पूज्य माता जी, जो इस सेवक के गुरुदेव गुरु माता जी हैं, उनकी याद में मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही उनकी आत्मिक सुधाधार से फैजियाब हो रहे हैं। ये सेवक इस समय उनके जबी जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का एवं उनके द्वारा सौंपे गए कार्यभार का रूपरेखा बताने का टूटा फूटा प्रयास करेगा। वास्तव में जैसा कि कार्यक्रम के पहले दिन ही बताया था, महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या प्रकाश डालना बहुत कठिन कार्य है। वे भाईजन जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनके संपर्क में आए, उनके हृदय ही जानते होंगे कि क्या क्या उनको अनुभव हुए और क्या नियामतें मिली। ये सेवक तो अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ आप लोगों के बारे समझ पाया, आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। हालांकि यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आपका जन्म गुरुवार 5 दिसंबर 1918 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहीं पर आपके पिताजी सोहन लाल जी जजी कचहरी में मुंसलिम थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, घर में तंगी के दिन थे। मुंसलिम का काम ही ऐसा था कि अपना काम निकालने के लिए लोग खुद ही रिश्वत देने की कोशिश करते थे, परंतु वे इससे बचते रहे एवं सच्चाई ईमानदारी की राह पर चलते हुए अपने पेशे पर आँच नहीं आने दी। अपने असूलों के पक्के थे। नियमित जीवन, सुबह शाम संध्या वंदना। आपके दादाजी श्री लाला गंगाराम जी भी एक नेक दिल इंसान व शिव भक्त थे। झूठ नहीं बोलते थे। बिजनेस पार्टनरशिप में उनके हिस्से में किसानों के कर्ज व ज़मीन जायदाद के गिरवी पेपर आए तो उन्होंने सभी कर्जदारों को गांव की पंचायत के समक्ष बुलवाकर स्वेच्छा से कर्ज चुकाने का आग्रह किया। जितना मिला उसी को प्रभु समझकर बचे हुए सारे कर्जनामे के पेपर पंचायत के समक्ष फाड़ दिए और कह दिया कि जो आज तक लेना देना था सब चुकता हो गया। कहते हैं मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में ही माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनके सहारे उसे जीवन गढ़ने में सहायता मिलती है। आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में टेलीग्राफिस्ट के रूप में कार्यरत हुए। पूरे काल में आपने अपने सद्गुरु परम संत महात्मा श्री बिजमौल लाल जी महाराज का आशय समझकर 2 बार नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा उन्हीं की आज्ञा से पुनः ज्वाइन भी किया। बावजूद इसके उन्हें विभागीय पदोन्नति मिली और उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टर पद 1976 को सेवानिवृत्त हुए। आपको अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री बिजमौल लाल जी महाराज, जिन्हें हम दद्दा जी के नाम से संबोधित करते हैं, प्रथम दर्शन 1942 में हुए।
जब आप अपने चाचा जी पूजनीय मोहनलाल जी पेशकार साहब के साथ गए, चाचा जी ने आपको उपदेश दिलाने के लिए उसी से में प्रार्थना की, तब पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपके विषय में कहकर कि पेशकार साहब, हमारी निगाह है इन पर, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो पेशकार साहब समय आने पर अपने आप आ जाएगा। जब आप सर्विस में थे, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र मेंटेनेंस पद पर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। उस दिन के भयंकर वातावरण में किसी तरह दफ्तर पहुँचे तो देखा सभी मुसलमान स्टाफ मेंबर्स अनुपस्थित थे। कुछ ही देर में तार द्वारा समाचार मिलने लगे कि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। चारों तरफ मारकाट और हाहाकार मच गया। इन समाचारों को पढ़कर बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। आप सोचने लगे कि घर पर अकेली पत्नी में बच्चे क्या बीत रही होगी। आप दफ्तर में 2 रोज़ रात और दिन लगातार काम करते रहे और घर की खबर न ले सके। इस घटनाक्रम से आपके मन एवं मस्तिष्क में मनुष्यहीनता, मनुष्य की गिरावट, संसार की नश्वरता एवं मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय आदि के बारे में अनेक विचार आंधी बिजली की तरह कौंधाते रहे। क्या जीवन का यही उद्देश्य है कि केवल संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह आना, जानवरों की तरह रहना, उन्हीं की तरह मर जाना, सारा दिन मशीनों जैसा खटना और सारा जीवन इसी में बिता देना, जीवन को यूं ही बेकार नष्ट कर देना। जीवन यात्रा के घटा टोप अंधकार में आपके मन में प्रश्न उठे कि मैं किधर जाऊं, मेरा सारा रास्ता, सही रास्ता किधर है। वही प्रश्न जैसे नचिकेता और मैत्रेय के हृदय में उठे। उन्हीं विचारों में तीसरे दिन जब घर पहुंचे और ये देखकर कि सब घर पर कुशल है, सुरक्षित है, तसल्ली हुई। इन घटनाओं के कारण सभी अपने अपने घर कलकत्ता छोड़कर जा रहे थे। आप भी छुट्टी लेकर बड़ी कष्ट में व दयनीय स्थिति में कलकत्ता से चलकर मुरादाबाद पहुँचे। कलकत्ता से आने के बाद आपका मन बहुत उदास रहने लगा। ये देखकर आपके चाचा जी मोहनलाल जी ने पूज्य दद्दा जी महाराज को एक पत्र लिखकर आपके ट्रांसफ़र के लिए प्रार्थना की। प्रभु कृपा से एकाएक आपका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। आपके मन में उन दिनों काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। आप अपने छोटे भाई सत्यपाल जी से पूज्य सतगुरुदेव जी के विषय में चर्चा करते रहते थे। संत पत्रिका, श्री रामचरितमानस एवं श्री मद्भागवत गीता का नियत रूप से स्वाध्याय करने लगे। जब आप दशहरे के सत्संग में चचा मोहनलाल जी के साथ सिकंदराबाद पहुँचे तब पूज्य दद्दा जी महाराज पुणे मिले तो दद्दा जी महाराज ने फरमाया कि बेटा तुम आ गए, खुश रहो, तुम्हारा ही इंतज़ार था। दिनांक 12 अक्टूबर सन 1948 दशहरे के दिन पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको उपदेश देते हुए फरमाया कि शुरू में बड़ी दिक्कत है, बहुत कष्ट है, उन्हें बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारा आखिरी बहुत अच्छा है।
तुमने बहुत अभ्यास किए हैं पर तुम्हें इसका पता नहीं है। उपदेश देते समय आपकी आत्मा बहुत ऊपर खिंच गई थी। जब होश आया तब पूज्य दत्ता जी महाराज को चिंता हुई कि कहीं आपके कपड़े ना फट जाएं, और कहा कि हमारी तवज्जो बहुत सूक्ष्म होती है, जो सीधे आत्मा पर जाकर असर करती है। मालिक से बड़ी आशाएं हैं। सिकंदराबाद से दिल्ली वापस आने के बाद पूज्य दत्ता जी महाराज की आज्ञा अनुसार आप बाबू गिरवर किशन साहब जी से मिलने तिमारपुर गए। वहाँ बुजुर्गों में पूज्य दत्ता जी महाराज की चर्चा हुई। तीव्र ध्यान की अवस्था में घर वापस आए। रात्रि में भोजन न कर केवल दूध पीकर ध्यान की एकाग्रता में बैठ गए। आज्ञा चक्र पर तीव्र गुलगुलाहट होने लगी एवं तीव्र धारा सिर की ओर बहने लगी। जीभ की नाक उलटकर तालुए से लग गई। सिर की नसें फड़कने के साथ साथ एक अजीब शांति और आनंद की रसना चित्त मन बुद्धि में उतरती हुई डूबती मालूम हो रही थी। इतने में प्राण ऊपर की ओर खिंचने लगे और साथ ही आंखें भी ऊपर खिंच गईं। जबान पलटकर अंदर की तरफ खिंच गई। आनंद के समुद्र में आपको होश न रहा। आपके शरीर से एक छोटा हरे रंग का सूक्ष्म शरीर निकलकर गुरुदेव जी के सामने जा टिका। आपको अद्भुत महापुरुष के दर्शन हुए। साथ ही हृदय से जय सतगुरुदेव जय पशरणम का जाप स्वयं प्रारंभ हो गया। अनंत समुद्र में जाकर सूक्ष्म शरीर से प्रकाश युक्त आत्मा ऊपर उठी और संसार की हर वस्तु में समा गई। संसार की हर वस्तु पहले से अधिक प्रकाश युक्त तथा सजीव हो उठी। ऐसी अवस्था में आपकी गर्दन रिजीव सी एक तरह झुक गई और इस बेहोशी को देखकर पूज्य माताजी घबरा गई। काफ़ी हिलाने डुलाने के बाद जब होश नहीं आया तो सांसों का आना जाना बिल्कुल बंद सा हो गया था। नब्ज़ बनती। अगर बदन गर्म न होता तो शायद माताजी चीख उठती और आस पड़ोस को शोर मच जाता। ऐसे समय परमात्मा की कृपा से पूज्य माताजी के मन में ये बात स्पष्ट उतर गई कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, इनका अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर किस प्रकार आत्मा शरीर में वापस आई, इसका होश ना रहा। इस अनुभव के पश्चात आनंद, ध्यान, शांति का पारावार न रहा। इन अनुभवों को पत्र द्वारा दत्ता जी महाराज को आपने सूचित किया। इस प्रकार पूजा प्राप्त करने के 12 महीने के अंदर पूज्य दत्ता जी महाराज का पत्रोत्तर था, बेटे ये मार्ग हृदय के विकास और प्रेम का है। जब मालिक की असीम दया कृपा होती है तभी आत्मिक उड़ान व उत्थान प्राप्त हुआ करती है। सचमुच जितना विश्वास व प्रेम इसके दिल में गुरु से होता है, उतनी उसकी उन्नति तथा आत्मिक चढ़ाई स्वयं ही हुआ करती है। क्या पता कि परमात्मा ने तुम्हारे रूप में हमें वे बालक दे रहा है जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी फरमाया करते थे कि ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा सबका नाम ऊपर कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह सच्चा प्रेम व ज्ञान प्रकाश आपके हृदय में प्रदान करे। आपको अपने गुरुदेव जी का यह पत्र पाकर अपार हर्ष हुआ।
प्रत्येक शब्द प्रकाश युक्त लग रहा था और प्रकाश हृदय व मस्तिष्क में समा रहा था। उस दिन रात्रि में 12:30 बजे जब आपकी एक आंख खुली तो अनोखी बांसुरी की तान आकाश से उतरती हुई मालूम हुई। उसी आनंद में हृदय तान के साथ साथ कूदने लगा। आपको ऐसा अनुभव हुआ, एक हल्की सी आवाज़ कह रही है, क्या तू इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? ये तो श्री कृष्ण के स्वयं मुखार बिंदी से आई बांसुरी की तान है। एक बार पूज्य दद्दा जी महाराज के फतेहगढ़ में प्राण खिंच गए थे, जिससे हृदय की धड़कन बंद हो गई थी। परमात्मा की कृपा से कुछ घंटे बाद धड़कन फुट शुरू हुई। इधर उसी समय में आपको स्वप्न में अपना दिल परम पूज्य दद्दा जी महाराज के दिल से बंधा दिखाई दिया। जब इसकी खबर पूज्य दद्दा जी महाराज को दी तो पत्र में लिखा कि सचमुच कामयाबी का भेद है, उसी प्रेम में विश्वास की तय में छिपा है। परमात्मा की महती कृपा से आपके साथ साथ आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी ने आपके आध्यात्मिक जीवन का समुचित मेल रहा। परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको उपदेश देने के दूसरे वर्ष जुलाई 1949 को दूसरी पूजा बैत प्रदान की। इस वर्ष आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी को भी बैत अता की गई। आप अपनी साधना एवं सपनों के विषय में अपने पूज्य गुरुदेव पत्रों द्वारा सूचना दिया करते थे। आपके स्वप्न की सूचना में पत्रों में श्री दद्दा जी महाराज ने लिखा कि जो स्वप्न दद्दा जी महाराज परम संत मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दूसरू के संबंध में रेल से सफ़र करते समय भीड़ के संग देखा, बहुत सुंदर है। यह खुशकिस्मती से दिखाई देता है जब अपने गुरुदेव से प्रेम इतना बढ़ जाता है, दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं, तब मुक्त आत्माओं के दर्शन भी सुंदर रूप से हुआ करते हैं। जून 1951 पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको इजाज़त देते हुए फरमाया, आज हम यशपाल जी को इजाज़त देते हैं। इस अजीज से उम्मीद है जहाँ जाएगा और परमात्मा चाहेगा हर जगह सत्संग कायम करेगा। परमात्मा चाहेगा तो इस अजीज से मिशन को काफ़ी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। परम पूज्य परम संत महात्मा जी मोहन लाल जी महाराज 17 जनवरी 1955 को समाधि लेने के पश्चात पूज्य भाई साहब जी महसूस करने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। उस समय आप जबलपुर में थे। सत्संगी भाइयों से कहा कि अपने अपने घर पर बैठकर अभ्यास करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।